चलें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आप सभी को मेरा सलाम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स पैसा प्रिडिक्शंस बाय एमके। मेजर लीग क्रिकेट, जिसको आप आईपीएल की एक और शाख्स बोल सकते हैं, या यूं आम अल्फाजों में बोलों कि आईपीएल क्रिकेट को पूरी दुनिया में फैलाने का जो तीसरा बड़ा स्टेप है वो हो सकता है। पहला आईपीएल, दूसरा फिर साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किया गया, ठीक है। उसके बाद अब अमेरिका में। यूएसए क्रिकेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जैसे यूएसए का दुनिया में दूसरी चीज़ों पर राज है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्रिकेट का इन्वेस्टमेंट भी जो है वो यूएसए के पास होने वाला है। और अगर यूएसए में अगर ये चीज़ हो रही है तो पैसों का अगर मैं आपको बोलूं तो कोई नो लिमिट का साइन लगता है। यूएसए प्लस क्रिकेट इज़ इक्वल टू नो लिमिट, ये याद रखिए। मोटा पैसा, रिटर्न भी मोटा और जाने का भी मोटा। कनाडा प्रीमियर लीग, कनाडा की जो लीग होती है T20 ग्लोबल T20 लीग, वो भी 20 तारीख से स्टार्ट हो रही है, लेकिन शायद वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई क्योंकि वो लोकल फ्रेंचाइज का है। इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो आईपीएल्स की टीम्स की है, तो इसलिए इसके रिजल्ट्स भी मोटे ही नज़र आएंगे। साउथ अफ्रीका में जो मिनी आईपीएल बोल सकते हैं या जो भी हुआ, वो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा सक्सेसफुल नज़र आया। आपको भी नज़र आया होगा, क्राउड पुलर नज़र आया। क्राउड ने काफ़ी एंजॉय की वो क्रिकेट। पैसा फंटर का उतना नहीं बना उसमें, लेकिन पहला सीज़न था, मेरे हिसाब से क्राउड जिस तरह से आया, ग्राउंड भरे हुए नज़र आए, एक अलग मज़ा नज़र आया क्रिकेट का। और मेरे ख्याल में उसका सीज़न होते ही रहेंगे। इसी तरह यूएसए में जो ये हो रहा है, क्राउड की मैं कोई गारंटी मेरे हिसाब से नहीं है कि क्राउड होगा या नहीं होगा, क्या कंडीशंस होगी, ये तो पहले में 2 5 4 5 मैचेस देखने के बाद ही पता लगेगा। क्योंकि यूएसए के लोगों में फुटबॉल का क्रेज़ है, सॉकर का क्रेज़ है, ठीक है, और दूसरी बेसबॉल का ज़्यादा क्रेज़ है, तो क्रिकेट का वो क्रेज़ नहीं है। लेकिन जैसे जिस तरह से ये ब्रांड लॉन्च होंगे, बड़े बड़े ब्रांड क्रिकेट के लॉन्च होंगे वहाँ, तो कहीं ना कहीं क्रेज़ भी नज़र आएगा। और जहाँ तक क्रेज़ बैटिंग का है, वो फिर किसी भी लीग में हो, कहीं भी हो, जो क्रिकेट के दीवाने हैं, जो क्रिकेट बैटिंग के दीवाने हैं, वो कहीं ना कहीं से निकल के बाहर आ ही जाएंगे। तो देखें, आज कल से ही स्टार्ट होगा तकरीबन, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 बजे मेरे ख्याल में, और इंडिया के टाइम के मुताबिक सुबह 6 बजे। सुबह सुबह का टाइम है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान में जो मौसम है वो गर्म है, ठीक है। तो सूरज भी इस टाइम से पहले ही निकल आता है, ठीक है। थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा रूटीन अगर पैसा कमाने में इंटरेस्टेड हो। और सुबह सुबह उठना तो वैसे भी एक अच्छी आदत कहलवाई जाती है, ठीक है। तो दोस्तों, सुबह सुबह तो आपको उठना पड़ेगा। अगर रात के कुछ मैचेस हो रहे हैं, जैसे स्टार्ट हो रहा है दी 100, तो दी 100 हो गया, लंका प्रीमियर लीग, वो तो यकम से है। लेकिन ये 17-18 दिन जो आपको बीच में मिल रहे हैं, उनमें जो है आपको इसी को ही एंजॉय करना पड़ेगा, इसी से ही प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, ताकि आप लंका प्रीमियर लीग और 100 में प्रॉफिट में लेके बैठे और कुछ ना कुछ लिमिट आप लेके बैठे। तो इसलिए आपको इसी में ही कमाना पड़ेगा, टाइमिंग अपनी चेंज करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपनी नींदों को कम करना पड़ेगा, क्योंकि इसका मैच रात के, दूसरा अगर 2 मैचेस होते हैं तो रात को 1:30-2 बजे है, और दूसरा जो है 5:30-6 बजे है, इंडिया पाकिस्तान टाइम के मुताबिक। तो देखें, काम तो करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा, एक अच्छी चीज़ है। और वो कहते हैं ना कि माफिया को भी पता है कि जब इंडिया पाकिस्तान में पता है कि 50% 70-60% फंटर जो है वो सोया ही होगा। तो जब सोए हुए फंटर होते हैं तो फिर सुबह उठकर ही देखते हैं कि यार आज तो ये मैच में ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया।
तो एक्टिव आपको रहना पड़ेगा, नींद को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। उठें, जल्दी उठें, काम करें, काम ख़त्म करें, दिन में आप 2-4 घंटे और एक्स्ट्रा सो लें, रेस्ट कर लें, दिन बढ़े। लेकिन इस टाइम तो आपको काम अगर करना है तो उठना पड़ेगा। तो ये तो आपके लिए थोड़ी सी प्लानिंग थी, डिस्कस करना चाह रहा था। ये बातें तो और भी होती रहेंगी, और भी मैंने आपको बताया कि इसी चैनल पर वीडियोस आएंगी काफ़ी, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगी। जो क्रिकेट का सीज़न आ रहा है वो वीडियोस को अपलोड करना बहुत ज़रूरी हो चुका है, फंटर्स की लाइफ के लिए, फंटर्स के प्लान्स के लिए। और मैं इंशाल्लाह 1 अगस्त से पहले पहले अपलोड करूंगा, लंका प्रीमियर लीग दी 100 से पहले पहले अपलोड करूंगा, ताकि फंटर जो क्रिकेट का आगे जो तूफ़ान आ रहा है उस तूफ़ान में संभल सके। और वो वीडियोस वाकई में मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ बहुत फ़ायदा देंगी। तो यूट्यूब को सब्सक्राइब रखें, ठीक है, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करके रखें, क्योंकि टेलीग्राम पर भी अब हम रोज़ कोई ना कोई खुलासा खुला करेंगे, किसी ना किसी टॉपिक पे बात किया करेंगे, और पूरी मुझे उम्मीद है कि उससे आपको फ़ायदा हुआ करेगा। पहला मैच है टेक्सास सुपर किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स की माँ बहन बोल सकते हैं, और लॉस एंजल्स नाइट राइडर्स, कलकत्ता नाइट राइडर्स की इन्वेस्टमेंट। टेक्सा सुपर किंग्स की मैं बात करूं तो वही चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से नहीं खेलते फाफ डु प्लेसिस, लेकिन बहुत खेले हैं। आरसीबी की तरफ से खेलते हैं, लेकिन जैसे साउथ अफ्रीका लीग में चेन्नई की तरफ से, उसके सुपर किंग्स की तरफ से, उसके बाद अब अमेरिका में भी फाफ डु प्लेसिस सुपर किंग्स में की तरफ से। तो कहीं ना कहीं जो है हमें जो इन्वेस्टमेंट है वो फाफ डु प्लेसिस की सुपर किंग्स के साथ ही नज़र आती है। तो थोड़ा सा मैं पहले टेक्सास सुपर किंग्स का स्क्वाड में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। वैसे तो आपके पास भी आ गया होगा, आप देखते ही होंगे, और स्क्वाड पे टाइम ज़ाया करना, लेकिन कुछ बड़े बड़े नाम मैं आपको बता दूंगा। देखें, इस लीग में कुछ थोड़ा सा आपको पाकिस्तानी प्लेयर्स का भी मिक्सचर नज़र आएगा, कुछ ऑन ड्यूटी प्लेयर भी नज़र आएंगे, और कुछ जो पाकिस्तान क्रिकेट को खैरबाद कह चुके हैं वो प्लेयर्स भी नज़र आएंगे, जैसे समी असलम। तो ये यूएसए के प्लेयर ही काउंट होंगे। फाफ डु प्लेसिस नज़र आएंगे, ड्वेन ब्रावो नज़र आएंगे, ठीक है। उसके बाद गेरल्ड कोइट्जी, ये बॉलर हैं फास्ट, आप इनको साउथ अफ्रीका में देखते होंगे, अक्सर काफ़ी तेज़ बॉलिंग करते हैं और अच्छे बॉलर हैं। डेवन कॉनवे नज़र आएंगे, इमरान ताहिर नज़र आएंगे, उसके बाद डेविड मिलर हैं, और मोहम्मद मोहसिन है, ये भी मेरे ख्याल में पाकिस्तानी है। समी असलम जानते ही होंगे, पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं, अंडर 90 क्रिकेट खेल चुके हैं, पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को खैरबाद कह चुके हैं, लेकिन अच्छे बैट्समैन हैं ये। डैनियल सैम्स नज़र आएंगे आपको, मिचेल सेंटनर नज़र आएंगे। सेंटनर अहम प्लेयर होंगे इस लीग में, और इनके बल्ले से रन्स भी नज़र आएंगे, और बॉलिंग भी, बॉलिंग का मुझे नहीं पता, लेकिन बैटिंग में आपको ये जलवे दिखाएंगे, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने T20 ब्लास्ट में बैटिंग करते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी बैटिंग भी ख़ास होनी चाहिए, तो इनको पूरा ऑलराउंडर ही काउंट कीजिएगा। बाकी कुछ कुछ और नाम है, कुछ लोकल नाम है, ठीक है। तो ये मेन नाम है। ज़्यादा बुरी टीम नहीं लग रही, लेकिन कुछ ख़ास टीम भी नहीं लग रही, अच्छे प्लेयर्स हैं, मैच विनिंग प्लेयर हैं, लेकिन बॉलिंग में थोड़ी थोड़ी वीक नज़र आ रही है। लेकिन ये टीम टॉप ऑफ द टेबल रहने वाली टीम है, वो फाफ डु प्लेसिस हैं या डेविड मिलर हैं, जो भी हैं, तो ये टीम को आप हल्के में नहीं ले सकते। अब बात करते हैं लॉस एंजल्स नाइट राइडर्स। सुनील नारायण इनके कैप्टन हैं, उसके बाद अली खान नज़र आते हैं, जो केकेआर की इन्वेस्टमेंट हैं, नज़र आते हैं सीपीएल में भी केकेआर की तरफ से। अली शेख, उसके बाद लोकी फर्गसन है, केकेआर की इन्वेस्टमेंट, मार्टिन गप्टिल, रायली रोसो नज़र आते हैं, जैसन रॉय नज़र आते हैं, आंड्रे रसल नज़र आते हैं, सैफ बदर पाकिस्तानी है, एडम जम्पा। तो नामों के लिहाज से अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं जो है लॉस एंजल्स नाइट राइडर्स ये बड़ी टीम नज़र आती है नामों के लिहाज से, और लॉस एंजल्स ही को कलकत्ता के साथ मिलाना
तो ये मिक्सचर बहुत नज़र आता है। इंडिया का कलकत्ता मशहूर और अमेरिका का यूएसए का लॉस एंजल्स मशहूर। तो ये मशहूरी वाली टीम बोल सकते हैं, घोड़ा टीम बोल सकते हैं। अगर लॉस एंजल्स की आप फुटबॉल की टीम्स भी देखें जो यूएसए एमएलएस में की जो इनकी मास्टर लीग होती है यूएसए एमएलएस, अगर आपने फ़ुटबॉल देखी हो तो आपको पता होगा। तो लॉस एंजल्स की जो भी टीमें हैं, 2-3 मेरे ख्याल में फ़ुटबॉल की टीमें हैं, तो वो दोनों ही घोड़ा टीमें होती हैं। वो ऐसे ऐसे फ़ुटबॉल में मैचेस, अब मैं तो क्योंकि क्लोजली बैटिंग भी करता हूँ फ़ुटबॉल की, मुझे इंटरेस्ट भी है, तो अगर आप देखे होंगे आपने उन्होंने मैचेस तो आपको पता होगा। तो लॉस एंजल्स को आप घोड़ा कैटेगरी में काउंट कर सकते हैं और इनके पास जो प्लेयर हैं वो भी वैसे ही हैं। तो कहीं ना कहीं ये छोटे रेट वाली टीम है। तो मेरे ख्याल में जहाँ पर आपको छोटा रेट मिले, इस टीम को सपोर्ट करने का मौका मिले, तो इस टीम को आप पूरा पूरा सपोर्ट कीजिएगा। भाव की मैं बात करूं तो तकरीबन 1992 पैसे टेक्सास सुपर किंग्स अभी फ़िलहाल ओपन हो रहा है, और टॉस के बाद मेरे ख़्याल में ये भाव और ऊपर चला जाएगा और लॉस एंजल्स नाइट राइडर्स फेवरेट आ जाएगा। पिच के बारे में अभी तक कोई ख़बर नहीं है, कुछ पता नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से जो है बैटिंग ट्रैक होगा, हाई स्कोरिंग गेम्स नज़र आएंगे मुझे जहाँ तक लगता है। क्योंकि थोड़ी बहुत जितने मैंने क्रिकेट के मैचेस देखे हैं अमेरिका यूएसए के डोमेस्टिक है, जो भी मुझे थोड़े से हाई स्कोरिंग गेम्स ही नज़र आते हैं। तो ये भी मेरे ख्याल में हाई स्कोरिंग, क्योंकि प्लेयर्स भी अच्छी कैटेगरी के हैं, तो पिचेस भी मेरे ख्याल में फ्लैट पिचेस होंगी, ठीक है, और मज़ा आएगा। तेज़ पिचेस भी नज़र आ सकती हैं, क्योंकि सारी जो होंगी जो दूसरी पिचेस जिसको आप एस्ट्रोटर्फ पिचेस बोलते हैं वो होंगी। तो मेरे ख्याल में बैटिंग ट्रैक ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लेकिन मज़ा आने वाला है। एक ग्लैमर वाली लीग है, ठीक है, और एक नई चीज़ है। ओवर एक्साइटेड मत होइएगा, ओवर लिमिट मत जाइएगा, प्लान बनाइएगा, लिमिट के हिसाब से चलिएगा, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। इस मैच का बड़ा मुश्किल है अभी प्रेडिक्ट करना, लेकिन मेरे हिसाब से एक अच्छा मैच होगा। मैं आपको ये ओपन पोस्टली टॉस के बाद टेलीग्राम पर पोस्ट करूं, और हम आपको प्रॉपर एक्टिव नज़र आएंगे इस लीग में। टाइमिंग को छोड़ दें कि टाइमिंग किस वक्त है, आपने हमारे साथ काम करना है। व्हाट्सएप पे मैसेज करें और इस लीग में आप ज्वाइन हो सकते हैं, और इंशाल्लाह आपको मोटा प्रॉफिट करवाएंगे, क्योंकि इसमें प्लेयर रन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ प्लान्स ऐसे हमने बना लिए हैं इस लीग के लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और आपको प्रॉफिट देंगे। तो अगर आप चलना चाहें, कोई ज़्यादा फीस नहीं रखेंगे इसकी मेजर लीग की, क्योंकि आगे कनाडा ग्लोबल लीग भी आ रही है। तो आपने अगर हमारे साथ ये करना है, ज्वाइन होकर स्पेशल तरीके से मोटा प्रॉफिट बनाना है D100 और CPL से पहले, तो पहली दफ़ा है अगर आप इस वीडियो पर, तो पहले जाकर आप हमारा पुराना वीडियोस देख लें, पुराना काम देख लें, फिर आप ज्वाइन हो जाएं व्हाट्सएप पे मैसेज करके। वीडियो को ख़त्म करता हूं दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये लीग आपको प्रॉफिट दे के जाए। फिर रिपीट करूंगा, ओवर एक्साइटेड मत होइएगा, प्रॉफिट बनाने के लिए जाइएगा, लूट मार करने के लिए मत जाइएगा, क्योंकि अक्सर लूट मार करने जाओगे तो खुद भी लूटे जाओगे। माफिया से ऊपर आप नहीं हो सकते, माफिया के साथ लड़ सकते हो लेकिन ऊपर कभी नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो लूट मार मत करने जाइएगा, जो मिलता हो उसको उठा लाइएगा, ठीक है। बाकी आगे क्रिकेट बहुत है, क्रिकेट का तूफ़ान है, तो थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करो, जब सही टाइम आएगा तब आप अपना पैसा मार्केट में खुला डालो। खुदा हाफिज़।